दोस्तों बाजार में जब बोनस स्प्लिट डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट किसको होता है? तो दोस्तों नो डाउट सबसे ज़्यादा अगर किसी को एक्साइटमेंट होता है दोस्तों उनके निवेशकों को होता है। लेकिन दोस्तों इसकी वजह से सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन उठाता है? तो दोस्तों इसकी वजह से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो ट्रेडर होते हैं वो उठाते हैं, बिकॉज़ दोस्तों उनको शॉर्ट टर्म में जो प्राइस रहता है उसको ट्रिगर करने का उनको मौका मिल जाता है। बिकॉज़ दोस्तों ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ होती है जो बोनस स्प्लिट डिविडेंड का डिसीजन होता है। इसकी वजह से दोस्तों मार्केट में काफ़ी उछाल देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ जानना होगा, कोई कंपनी बोनस दे रही है, कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है, स्प्लिट कर रही है अपने शेयर को, तो इसको देखकर डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। आपको दोस्तों कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी का बिजनेस क्या फ्यूचर में सस्टेनेबल है, इस चीज़ पर आपको डिसीजन लेना होगा। इस पर आपको रिसर्च करना चाहिए, इस पर आपको जानकारी ढूंढनी चाहिए। और अगर आप बोनस स्प्लिट डिविडेंड का इसकी वजह से दोस्तों उस कंपनी पर रिसर्च करते हो, उस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हो, तो दोस्तों ये डिसीजन काफ़ी दोस्तों रॉन्ग डिसीजन माना जाता है। दोस्तों आपको ये चीज़ जानना होगा कि ये एक कॉर्पोरेट एक्शन है पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म में, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म में अगर कोई चीज़ है जो टिकता है तो दोस्तों वो बिजनेस है, तो आपको बिजनेस पर स्टडी जरूर करना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं ऐसी ही कुछ कंपनियों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिनमें दोस्तों कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला है और इन कंपनी ने बोनस स्प्लिट डिविडेंड देने की घोषणा भी किया है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से दोस्तों ना तो बाय करने का कॉल है, ना तो होल्ड करने का कॉल है, और ना ही दोस्तों सेल करने का कॉल है। सबसे दोस्तों पहली कंपनी को देखेंगे, मिसेस वेक्टर फूड स्पेशलिटी लिमिटेड। तो दोस्तों ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, एफएमसीजी की कंपनी है, छोटी कंपनी है, लेकिन दोस्तों इस कंपनी में पोटेंशियल काफी जबरदस्त नजर आता है। बिकॉज दोस्तों कंपनी काफी एक्सपेंशन करती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों इंडिया का पॉपुलेशन जैसे जैसे ग्रो कर रहा है वैसे वैसे दोस्तों इस कंपनी का जो बिजनेस है वो भी दोस्तों ग्रो करने का इसमें चांस नजर आता है। दोस्तों आपको इस कंपनी पर रिसर्च जरूर करना चाहिए, बिकॉज दोस्तों कंपनी काफी इंटरेस्टिंग दिखती है। और कंपनी में देखेंगे दोस्तों तो कंपनी में स्प्लिट का घोषणा हुआ है और ये रेशियो क्या है अगर आप देखेंगे तो जो कट ऑफ डेट है वो क्या है, वो 12 दिसंबर है। तो आज का डेट क्या है, आज दोस्तों आई थिंक 8 दिसंबर है। और अगर दोस्तों इसका जो रेशियो है वो देखेंगे, जो स्टॉक स्प्लिट हो रहा है 1:5 स्प्लिट, तो आप देखेंगे जो फेस वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, 10 टू रुपीज टू, यानी कि दोस्तों 10 रुपए से जो फेस का वैल्यू है वो 2 रुपए हो जाएगा, यानी कि दोस्तों एक शेयर के बदले में 5 शेयर बन जाएंगे। तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि इस कंपनी का जो डिविडेंड जो स्प्लिट होने वाला है ये स्प्लिट का रेशियो 1:5 है। तो दोस्तों इस कंपनी पर आपको रिसर्च करना होगा। प्रमोटर के पास अगर आप देखते हैं तो 49% के आसपास का शेयर है। एफआईज और डीआईज के पास भी काफ़ी दोस्तों बड़ा हिस्सेदारी है, और डीआईज ने तो दोस्तों लगातार पोजीशन अपना बढ़ाया ही है। पब्लिक के पास देखेंगे तो पब्लिक के पास जो हिस्सेदारी है वो काफ़ी कम है। इंटरेस्टिंग कंपनी है, तो आपको दोस्तों यहाँ पर रिसर्च करना चाहिए। कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है ये भी काफ़ी शानदार है, कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्रोथ है ये भी काफ़ी शानदार। टीडीएम में देखेंगे थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों कंपनी इंटरेस्टिंग है तो आपको यहाँ पर भी रिसर्च जरूर करनी चाहिए। मार्केट कैप कंपनी का दोस्तों काफ़ी छोटा है, टॉप से काफ़ी अच्छे खासे करेक्शन में भी दिखेगी। अभी पी देखेंगे तो कंपनी का दोस्तों पी 57 का है। और दोस्तों एफएमसीजी सेक्टर में काम करने वाली जो कंपनियां होती हैं अधिकतर देखा गया है अगर उसमें ग्रोथ कंपनियों में रहता है तो पी भी काफ़ी महंगा होता है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी को देखेंगे तो रीजनेबल पी जरूर नजर आता है। आरओसी और आरओई देखेंगे तो ठीक ठाक ही दिखेगा। फेस वैल्यू 10 का होना एक अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों अभी फेस वैल्यू अगर 10 का है तो आने वाले समय में या 12 तारीख के बाद इसका जो फेस वैल्यू है ये दोस्तों ₹2 बन जाएगा। तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा। और दोस्तों इसका पी आज के दौर में कितना है, आज के दौर में इस कंपनी का पी 57.6 का है। अगर आप 6 महीने का इस कंपनी का मीडियम पी देखेंगे तो इस कंपनी का मीडियम पी 59.8 का है, 6 महीने का है। वहीं पर 1 साल का मीडियम पी देखेंगे तो 61.4 का है। वहीं पर 3 सालों का मीडियम पी देखते हैं तो 57.5 का है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर ये कंपनी अपने मीडियम पी के आसपास ही काम करती हुई दिख रही है। यानी कि दोस्तों ना तो बहुत ज़्यादा सस्ता दिख रहा है, ना तो बहुत ज़्यादा महंगा दिख रहा है। और दोस्तों मोडी सन लिमिटेड एक और कंपनी देखेंगे इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट में दोस्तों एलवी, एमवी एंड एचवी सेगमेंट में कंपनी काम करती है। इस कंपनी ने भी दोस्तों इंटरिम डिविडेंड देने का फैसला किया है। 250% का ये डिविडेंड है, यानी कि दोस्तों एक शेयर के बदले में 2.50 यानी कि ₹2.5 का दोस्तों डिविडेंड मिलने वाला है। तो दोस्तों छोटी कंपनी है, इसका भी दोस्तों सेल्स देखेंगे लगातार ग्रो होता हुआ दिखेगा। प्रॉफिट का जो रफ्तार है ये भी काफ़ी अच्छा खासा दिखेगा। प्रमोटर के पास देखेंगे तो 52% के आसपास का शेयर है, और 50% से ज़्यादा का शेयर का होल्ड करना प्रमोटर के लिए अच्छी बात जरूर मानी जाती है। और एफआईज डीआईज दोस्तों नदारद ही दिखेंगे। डीआईज एफआईज हैं लेकिन दोस्तों ना के बराबर हैं।
पब्लिक के पास दोस्तों 47% का शेयर होना ये बताता है कि पब्लिक और प्रमोटर के पास ही हिस्सेदारी है, तो रिस्क वाला जो फैक्टर है वो काफ़ी बड़ा बन जाता है। और दोस्तों कंपनी टॉप से देखेंगे तो काफ़ी गिरी हुई है, मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप बहुत छोटा है, और ये दर्शाता है कि कंपनी का जो वॉलेटिलिटी है दोस्तों वो काफ़ी हाई लेवल पर रह सकता है। पी देखेंगे तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी काफ़ी रीजनेबल पी पर नजर आ रहा है। कितना पी है? 15.6 का पी है। आरओसी और आरओई ठीक है, फेस वैल्यू 1 का है। और दोस्तों ये भी इंटरेस्टिंग कंपनी दिखती है, आपको यहाँ पर भी रिसर्च करना चाहिए। वहीं पर दोस्तों एक और कंपनी देखेंगे, नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। तो दोस्तों ये भी कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखती है। ये कंपनी शिप बिल्डिंग में काम करती है, ड्रैगिंग में दोस्तों कंपनी काम करती है। अगर इस कंपनी को देखेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों स्प्लिट होने का घोषणा हुआ है। और कितना हुआ है आप देखेंगे, जो ये 10 का देखेंगे, टू पे टू क्वांटिटी शेयर हैविंग फेस वैल्यू 5, यानी कि दोस्तों अभी इसका जो फेस वैल्यू है वो 5 का हो जाएगा। जिसके पास एक शेयर होगा उसको आने वाले शेयर मतलब समय में वो एक का शेयर कन्वर्ट होकर 2 में हो जाएगा, यानी कि दोस्तों डिविडेंड मतलब वो डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक चीज़ है उसको कट करके उसमें 2 बन जाएंगे। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में इस वजह से बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों फ़ायदा ज़रूर मिलता है। इस पर भी आपको रिसर्च ज़रूर करना पड़ेगा। इसमें देखेंगे, मार्केट में देखेंगे प्रमोटर कितना होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं, तो 53% के आसपास का शेयर प्रमोटर के पास है। अगर सितंबर मंथ में देखेंगे तो प्रमोटर के पास 60-61% के आसपास का शेयर हुआ करता था। इतना बड़े मतलब मात्रा में दोस्तों प्रमोटर ने जो बिकवाली किया है, तो उठाया कौन? तो दोस्तों देखेंगे एफआईज ने इस कंपनी में काफ़ी बड़ा पोजीशन बनाया है। जो एफआईज के पास 0.74% का शेयर हुआ करता था, वो बढ़कर दोस्तों 10.88% का उनका हिस्सेदारी हो गया। तो इसका मतलब है कि दोस्तों जो प्रमोटर ने बिकवाली किया है उसको उठाने वाले एफआईज है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात बनती है, ये एक रिसर्च वाली बात बनती है कि कंपनी में कुछ तो पक रहा है, ऐसा संभावना नजर आता है। तो आपको इस पर रिसर्च करना पड़ेगा। और वही नहीं दोस्तों, आप देखेंगे जो पब्लिक है, पब्लिक ने भी अपना शेयर का हिस्सा कम किया है, यानी दोस्तों पब्लिक की तरफ से भी इस कंपनी में बिकवाली देखने को मिला है। प्रमोटर ने भी बेचा है, पब्लिक ने भी बेचा है, और उठाने वाले कौन है? उठाने वाले एफआईज हैं। तो आपको यहाँ पर रिसर्च जरूर करना पड़ेगा, बिकॉज कंपनी एक फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में काम करती हुई दिख रही है। कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो होता हुआ दिख रहा है, और कंपनी में अभी कॉर्पोरेट एक्शन भी देखने को मिला है। एफआईज ने देखेंगे तो एफआईज ने बड़ा पोजीशन बनाया है, और कंपनी का जो सेल्स का रफ्तार रहा है पिछले 5 सालों का देखेंगे, 3 सालों का देखेंगे या टीटीएम का देखेंगे, तो सेल्स में और प्रॉफिट में काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगा। कंपनी का दोस्तों मार्केट कैप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। वहीं से टॉप से दोस्तों करेक्शन देखेंगे तो टॉप से कोई ऐसा करेक्शन नहीं दिखेगा। तो दोस्तों ये कंपनी अपने टॉप पर बनी हुई है। और कंपनी का लो देखेंगे तो 1264 का लो, यानी कि दोस्तों अपने लो से काफ़ी ऊपर है। और दोस्तों इसके पीछे ये रीज़न देखेंगे जो टॉप पर बनी हुई है, अगर रीज़न ढूंढने ही जाएंगे तो दोस्तों एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि जब से इस कंपनी में स्प्लिट का अनाउंसमेंट हुआ है, तो वहाँ पर भी दोस्तों काफ़ी बड़ा ट्रिगर बना है, मूवमेंट बना है, जिसकी वजह से दोस्तों ये कंपनी काफ़ी ऊपर भागी है। तो ये चीज़ जानना होगा कि ऐसी जगह पर आपको चौकन्ना रहना होता है, ऐसी जगह पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। स्टॉक का पी देखेंगे तो 75.2 का है, यानी कि दोस्तों काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन है। ये चीज़ आपको जानना होगा, कोई सस्ती कंपनी नहीं है। आरओसी और आरओई का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो ये काफ़ी शानदार है। फेस वैल्यू अभी 10 का है, लेकिन स्पीड हो जाएगा तो फेस वैल्यू दोस्तों 5 का हो जाएगा। और दोस्तों इस कंपनी का आज के दौर में पी देखेंगे तो 75.2 का पी है। और ये देखेंगे कि पिछले 6 महीने में इस कंपनी का मीडियम पी कितना था। तो दोस्तों पिछले 6 महीने में इस कंपनी का मीडियम पी 50.6 का था, और पिछले 1 साल का मीडियम पी देखेंगे तो 59 का था, और पिछले 3 सालों का मीडियम पी देखेंगे 36 का था। आज के दौर में कितना है? 57 के आसपास है। यानी कि दोस्तों अपने मीडियम पी से काफ़ी ऊपर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। इस कंपनी का जो रफ्तार है भागने का, वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर भागा है। तो आपको दोस्तों ऐसी जगह पर चौकन्ना रहना होगा, बिकॉज दोस्तों ट्रेडर जो रहते हैं वो ऐसे जो बड़े अनाउंसमेंट होते हैं उसका फ़ायदा उठाते हुए दिखते हैं। तो आपको दोस्तों इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए, इनके बिजनेस पर आपको स्टडी जरूर करना चाहिए, बिकॉज इंटरेस्टिंग कंपनी दिखती है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। सिक्को इंडस्ट्रीज दोस्तों देखेंगे, कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो कंपनी काम क्या करती है। तो दोस्तों आप देखेंगे कंपनी ट्रेड्स एंड एक्सपोर्ट बायो एग्रोकेमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, सीड्स, स्प्रेयर्स, पैकेजिंग, मशीनरी एंड एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जो होते हैं दोस्तों, उसमें दोस्तों इस कंपनी का कार्य है। तो इंटरेस्टिंग दोस्तों ये भी कंपनी दिखती है। ये कंपनी ने अभी आप देखेंगे नवंबर मंथ में 10:1 का जो स्प्लिट रहता है उसको देने का घोषणा किए थे, यानी स्प्लिट दिए भी। अभी दोस्तों कंपनी आप देखेंगे कंपनी अभी बोनस भी देती हुई दिख रही है। कंपनी
अभी देखेंगे तो बोनस भी देखती हुई दिख रही है, 1:1 का रेशियो है, अभी बोनस भी देखती हुई दिख रही है। तो दोस्तों आपको ना तो स्प्लिट देखकर कोई डिसीजन लेना होगा, ना तो दोस्तों आपको बोनस देखकर कोई डिसीजन लेना होगा। आपको दोस्तों कंपनी का बिजनेस को समझना होगा, आपको कंपनी पर रिसर्च करनी होगी। अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है तो दोस्तों आगे क्या करना है, बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, ये आपका डिसीजन होगा। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना होगा, बिकॉज दोस्तों मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मेरी बातों से इन्फ्लुएंस होकर कुछ भी डिसीजन आप खुद से ना लीजिए। और दोस्तों प्रमोटर के पास देखेंगे तो 54-55% के आसपास का शेयर है, या फाइस को देखेंगे तो 5% के आसपास का शेयर है, पब्लिक के पास देखते हैं तो 40% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास है। सेल्स का ग्रोथ देखेंगे, कंपनी सेल्स कर रही है, कंपनी प्रॉफिट बना रही है। और देखेंगे कंपनी का जो मार्केट कैप है दोस्तों वो काफ़ी छोटा है, तो ये चीज़ जानिए कि रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। और कंपनी का करेक्शन देखें तो दोस्तों टॉप से करेक्ट भी हुई है, लेकिन दोस्तों 52 वीक का लो से काफ़ी ऊपर है। और दोस्तों कंपनी का प्राइस है 11 रुपया, और अभी भी कंपनी स्पीड भी देने वाली है। तो दोस्तों ऐसी जो क्या ही बोले, ऐसा मतलब छोटा करने के लिए शेयर के प्राइस को इतना भी तोड़ देना, क्या ये अच्छी बात है? तो इसका जवाब दोस्तों आपको खुद से ढूंढना होगा कि किस इन्वेस्टर्स को, किस टाइप के इन्वेस्टर्स को ये लुभाना चाहते हैं, किस टाइप के इन्वेस्टर्स को ये, मतलब जो भी समझना है समझिए। अपने पोर्टफोलियो में वो अपना जो इनका शेयर है वो किसको बेचना चाहते हैं। तो आप ये भी समझ सकते हैं, ये भी जान सकते हैं कि इतना छोटा इनका प्राइस बन चुका है, इसमें भी दोस्तों ये बोनस देके और भी तोड़ रहे हैं। हालांकि दोस्तों इससे लिक्विडिटी भी बढ़ती है, तो ये भी एक फ़ायदा ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों कई सारे रीज़न हो सकते हैं, ये उनकी साइड से रीज़न हो सकते हैं, तो आपको अपनी साइड से आपको रीज़न ढूंढना पड़ेगा। आपको खुद से इस पर विचार करना होगा, स्टडी करनी होगी कि इसका रीज़न क्या हो सकता है। आपको रीज़न मिलता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो भी दोस्तों आपको बिजनेस पर स्टडी तो ज़रूर करना होगा। पी देखेंगे तो 44 का है, आरओसी आरओई कोई खास नहीं है, फेस वैल्यू दोस्तों कंपनी का 1 का है। और दोस्तों इस कंपनी में देखेंगे तो जो मीडियम पी है इस कंपनी का 6 महीने का तो 38 का है, और पिछले 1 सालों का देखेंगे मीडियम पी 36 का है। और अभी देखेंगे पिछले 3 सालों का जो पी है इस कंपनी का मीडियम पी वो 44.9 का है। और आज के दौर में कंपनी का पी क्या है? आज के दौर में कंपनी का पी 44.2 है। जब मार्केट में करेक्शन है, जब मार्केट में गिरावट है, जब मार्केट में प्रेशर है, जब दिग्गज कंपनियां गिरी हुई हैं, सॉलिड कंपनियां, बिजनेस करने वाली कंपनियां, ग्रोथ वाली कंपनियां गिरी हुई हैं, तो ऐसे में दोस्तों ये कंपनी अपने मीडियम पी से ऊपर काम कर रही है। तो यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको स्टडी और रिसर्च करने की ज़रूरत है। और दोस्तों अगली कंपनी को देखेंगे तो भारत रसायन इस कंपनी का नाम है। और ये भी दोस्तों कंपनी का अगर बिजनेस देखेंगे पेस्टिसाइड्स एंड इंटरमीडिएट्स में कंपनी का, कुल मिलाकर दोस्तों कंपनी का काम एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में है। तो ये चीज़ आपको जानना होगा। कंपनी दोस्तों अच्छी है, छोटी कंपनी, इंटरेस्टिंग दिखती है। अगर इस कंपनी को देखेंगे तो ये भी दोस्तों कंपनी डिक्लेयर किया है। क्या डिक्लेयर किया है? कंपनी दोस्तों बोनस और स्प्लिट दोनों देने जा रही है। आप देखेंगे स्टॉक स्प्लिट 1:1 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट भी हो रहा है। तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि कंपनी ये भी अपना जो कॉर्पोरेट एक्शन है उसको करती हुई दिखी है। तो आपको दोस्तों इस कंपनी पर भी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। प्रमोटर के पास 75% का शेयर होना ये कॉन्फिडेंस देने वाली बात ज़रूर बनती है। या 5 DIs इस कंपनी में भी दोस्तों लगभग नदारद है। DIs के पास छोटी सी हिस्सेदारी आपको दिखेगी, लेकिन दोस्तों इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा कि आपको इस पर आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो। पब्लिक के पास 21% के आसपास का शेयर है। बाकी दोस्तों पब्लिक और प्रमोटर के पास ही मोस्टली हिस्सा दिखने को मिलेगा। आप दोस्तों एक चीज़ और है, इस कंपनी में अगर आप देखेंगे पिछले 10 सालों का तो सेल्स दिखेगा, पिछले 5 सालों का, पिछले 3 सालों का, और TTM का जो सेल्स का ग्रोथ है वो काफ़ी पुअर रहा है। और प्रॉफिट का जो रफ्तार है दोस्तों ये भी कोई खास नहीं है। तो ये भी आपको जानना होगा कि ना तो सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ना तो जो इनका प्रॉफिट है ना तो वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और कंपनी को देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप 4189 करोड़ का है। और दोस्तों कंपनी टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में है, 30 के आसपास दोस्तों इस कंपनी का आज के दौर में पी है। ROC और ROE जो है ओके है, फेस वैल्यू 10 का है। और पी देखेंगे इसका मीडियम पी 6 महीने का 30 के आसपास ही दिखेगा, 1 साल का 29 के आसपास का दिखेगा, और 3 सालों का 32 के आसपास का पी दिखेगा। तो नहीं, कुल मिलाकर दोस्तों पी भी ना तो बहुत ज़्यादा महंगा दिख रहा है, ना तो बहुत ज़्यादा सस्ता दिख रहा है। लेकिन दोस्तों कंपनी का ग्रोथ जिस लेवल का है, जितना तेज़ी से ये कंपनी नहीं ग्रोथ किया है, उसको देखते हुए दोस्तों क्या 32 का पी मिलना इस कंपनी को जस्टिफाई करता है इसका पी? तो इसका जवाब भी आपको खुद से देना होगा। और दोस्तों अगली कंपनी को देखेंगे स्टील सिटी सिक्योरिटीज़। इस कंपनी में भी दोस्तों कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिल रहा है। तो कंपनी क्या कर रही है? कंपनी इंटरिम डिविडेंड दे रही है।
और दोस्तों आप देखेंगे इसका डिविडेंड कितना दे रही है, तो रुपया 1, यानी कि दोस्तों 1 रुपये का डिविडेंड ये कंपनी दे रही है। जिसके पास इसके शेयर होंगे वहाँ पर उसको भी डिविडेंड का फ़ायदा मिल सकता है। प्रमोटर के पास 74% के आसपास का शेयर है, एफआईज के पास छोटी हिस्सेदारी है, डीआईज दोस्तों इस कंपनी से नदारद है, पब्लिक के पास 25% का शेयर है। और दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप इतना छोटा होना ये बताता है कि ऐसी जगह पर आपको रिसर्च करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए और चौकन्ना रहना चाहिए। बिकॉज दोस्तों 149 करोड़ का अगर कोई कंपनी का मार्केट कैप है, वहाँ पर रिस्क दोस्तों का रिस्क का जो लेवल है वो अल्टीमेट है। तो आपको ये चीज़ जानना होगा, अपने रिस्क एपेटाइट को आपको समझना होगा कि यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों करंट प्राइस देखेंगे 98 के आसपास है, यानी कि दोस्तों टॉप से काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन है। और पी देखेंगे कंपनी का, तो कंपनी का पी भी दोस्तों 10 का है। आरओसी और आरओई देखेंगे तो ओके ओके ही दिखेगा, फेस वैल्यू 10 का है। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट बी रजिस्टर्ड एडवाइजर, कुछ भी बाय और सेल करते हो इससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देने की कोई कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।